अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। तो इसमें क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सिचुएटेड इन कलकत्ता। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे? कलकत्ता में। द लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ द ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स इज इशूड इन फॉर्म 20G। फॉर्म 20G में शेड्यूल एक्स की ड्रग को बेचने का लाइसेंस मिलता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस आर टेस्टेड एट, इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहाँ पे टेस्टेड होते हैं? सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में इंट्रायूट्राइन डिवाइस टेस्टेड होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर शुड इंटीमेट द पर्पस ऑफ टेकिंग ड्रग सैंपल्स टू द पर्सन्स कंसर्न इन फॉर्म 17। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर को इंटीमेट करना चाहिए पर्पस ड्रग सैंपल्स को लेने का उस पर्सन से जो कंसर्न है। फॉर्म 17 में मिलेगा। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ द ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सी, C1 एंड X इज इशूड ऑन 20B। लाइसेंस जो है ड्रग के होलसेल का अदर देन दैट जो स्पेसिफाई है C1 और X में, वो इशू किए जाते 20B में। होलसेल ड्रग का लाइसेंस C1 और X के अलावा 20B में। मेजर अमेंडमेंट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज मेड इन 1982। जो मेजर अमेंडमेंट किया गया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, वो किस में किया गया था? 1982 में। द लाइसेंस टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर शुड बी अप्लाइड इन द फॉर्म 19। जो लाइसेंस है ओपन करने का रिटेल ड्रग स्टोर को, उसे अप्लाई किया जाना चाहिए किस फॉर्म में? 19 में। इन ऑर्डर टू रन अ होलसेल ड्रग स्टोर अ होलसेलर मस्ट फुलफिल द नॉर्म्स ऑफ फॉर्म ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 20B। इन ऑर्डर टू रन अ होलसेल ड्रग स्टोर, एक होलसेल ड्रग स्टोर को रन करना है तो होलसेलर को फुलफिल करना चाहिए सभी नॉर्म्स और सभी नॉर्म फॉर्म के और करंट कॉस्मेटिक 1940 के, तो वो 20B में दे रखा है। द कंडीशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ अ रिप्लेसिंग रीपैकिंग लाइसेंस इज इन फॉर्म 25B। जो कंडीशन दे रखी है तो क्या कि ग्रांट हो सके और रिन्यू हो सके रीपैकिंग लाइसेंस, वो किस में दे रखा होता है? फॉर्म 25B में। द फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल stock exhibit for sale or distribute drugs specified in schedule X in retail is 20F। जो फॉर्म है इशू करने के लिए लाइसेंस को, फॉर्म करना है इशू करने के लिए लाइसेंस को, ताकि सेल हो सके स्टॉक एग्जिबिट करे फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड किया गया शेड्यूल एक्स में इन रिटेल इज 20F। लाइसेंस इन फॉर्म 10 इज इशूड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। लाइसेंस जो फॉर्म 10 में दे रखा है वो इशू किया जाता है कौन सी चीज़ के इंपोर्ट के लिए? बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस के इंपोर्ट के लिए। विच क्लास ऑफ ड्रग्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर लोन लाइसेंस इन फॉर्म 25A। कौन सी क्लास की ड्रग जो है उसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है अंडर लोन लाइसेंस इन फॉर्म 25A? ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X। ठीक है, जो ड्रग है, जो क्लास ऑफ ड्रग है, जो क्लास ऑफ ड्रग है जिसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है अंडर लोन लाइसेंस इन फॉर्म 25A में, वो ड्रग वो होती हैं जो स्पेसिफाइड वो अदर देन C1 और X वाली ड्रग होती हैं। नेक्स्ट, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 शेड्यूल ए, विच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज टू ग्रांट अ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स? 24D। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940-1945, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940-1945 के अकॉर्डिंग शेड्यूल ए कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म वो ग्रांट करती है एक लाइसेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग्स को? 24D। अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945, द इंसुलिन प्रिपरेशन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945, इंसुलिन प्रिपरेशंस को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए। चैप्टर थर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर थर्ड जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का और रूल 1945 का, वो इन्फॉर्मेशन देता है किसकी? जो जिन ड्रग को इम्पोर्ट किया जाना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को इम्पोर्ट किया जाना है उनकी। मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर। जो मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया है एक रिटेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए वो है 10 स्क्वायर मीटर। फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C and C1 इन
फॉर्म 21, ठीक है। फॉर्म जो यूज़ किया जाता है, फॉर्म यूज़ किया जाता है लाइसेंस के लिए, ताकि वो सेल कर सके, स्टॉक कर सके और एग्जिबिट कर सके, सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सके बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। फॉर्म 21 में दिया होता है। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया गया था 1940 में। द फॉलोइंग The following is the required qualification to be appointed as analyst as per the Drug Act except सर्टिफिकेट इन फार्मेसी, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट है, सर्टिफिकेट इन फार्मेसी ये नहीं चलेगा अपॉइंटेड एज एनालिस्ट। ड्रग एक्ट में एनालिस्ट के लिए चाहिए बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन केमिस्ट्री, बैचलर इन केमिस्ट्री विद एक्सपीरियंस, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर बैचलर है तो उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, मैं केमिस्ट्री में मास्टर चल जाएगा, फार्मेसी में बैचलर तो भी चल जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एनालिटिकल एजेंसी कंस्टिट्यूटेड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DNC एक्ट। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इसमें से कौन सी एनालिटिकल एजेंसी कंस्टिट्यूट की गई है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DNC एक्ट के लिए? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एनालिटिकल एजेंसी है जिसे कंस्टिट्यूट किया गया एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DNC एक्ट। लोन लाइसेंसेस कैन बी ग्रांटेड ओनली loan licenses can be granted only for drug other than those specified in Schedule C and C1 drugs, ठीक है। लोन लाइसेंस को ग्रांट किया जा सकता है उन ड्रग्स के लिए जो भी अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स। शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स जो दे रखी है, इनके अलावा अगर कोई ड्रग है उसके लिए लोन लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। As per the Drug and Cosmetic Act, chemist and druggist means premises for sale of drugs which have qualified person but drugs are not compounded, ठीक है। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग केमिस्ट और ड्रगिस्ट का मतलब है प्रेमाइसिस प्रेमाइसिस सेल के सेल ऑफ ड्रग, प्रेमाइसिस सेल ड्रग की सेल करेगा, लेकिन इसमें क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, लेकिन ड्रग नॉट कंपाउंड कंपाउंडेड नहीं की जाएंगी, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इंसुलिन इंजेक्शन आता है शेड्यूल पी में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। इंजेक्शन आता है शेड्यूल पी में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ एनी ड्रग्स फ्रॉम अ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैक एंड लेबलिंग देम, ठीक है। और रीपैकिंग ऑफ ड्रग का मतलब है कि उसे ब्रेक करना, ब्रेकिंग ऑफ एनी ड्रग, ब्रेकिंग ऑफ एक ड्रग, किसी भी ड्रग को ब्रेक करना, बल्क कंटेनर फ्रॉम एक बल्क कंटेनर से उसे ब्रेक करना स्मॉल पैक में और लेबल करना सेल के लिए, ये रीपैक का मतलब होता है। रीपैकिंग लाइसेंस आर ग्रांटेड इन ड्रग स्पेसिफाइड इन फॉलो शेड्यूल एक्सेप्ट शेड्यूल सी एंड C1। रीपैकिंग लाइसेंस जो होता है ग्रांट किया जाता है ड्रग्स के लिए, जो उन ड्रग्स के लिए किया जाता है जो शेड्यूल सी और C1 में नहीं आती, बाकी सब के लिए किया जाता है। Which agency advise government and DTAP on issues related to uniform operations of DNC Act throughout the country? तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी कौन सी एजेंसी है जो एडवाइस करती है गवर्नमेंट को, DTAP को, कि वो इशू करे रिलेटेड और यूनिफॉर्म ऑपरेशन DNC एक्ट का थ्रू आउट कमेटी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है एज पर द प्रोविजन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंसेस इन फॉर्म 20A and 21B आर इशूड फॉर wholesale dealing of drugs which does not require the supervision of a registered pharmacist, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दे रखे फॉर्म 20A में और 21B में, वो इशू किया जाता है होलसेल डीलिंग ऑफ ड्रग्स के लिए, जो कि जिसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है सुपरविजन और रजिस्टर फार्मासिस्ट का सुपरविजन रिक्वायर्ड नहीं है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, the term drug store refers to licenses who employ the service of registered pharmacists and to maintain a pharmacy for compounding against prescription, ठीक है। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 के अकॉर्डिंग द टर्म ड्रग स्टोर का मतलब है लाइसेंस किया गया, वो एम्प्लॉय करेगा सर्विस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की और मेंटेन करेगा फार्मेसी को कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए।
मेंटेन करेगा फार्मेसी का, और कंपाउंडिंग करेगा प्रिस्क्रिप्शन के लिए। विच फॉर्म इज गिवन बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ जीएमपी ऑफ एएसयू ड्रग्स। एएसयू ड्रग्स की जीएमपी के लिए, एएसयू ड्रग्स की जीएमपी के लिए कौन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, तो वो फॉर्म 26E1 भरा जाएगा। विच फॉर्म इज गिवन लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ जीएमपी। जीएमपी के सर्टिफिकेट के लिए कौन सा लाइसेंस फॉर्म गिवन टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा कौन सा फॉर्म दिया जाएगा अगर उन्हें जीएमपी का सर्टिफिकेट देना है एएसयू ड्रग्स का। फॉर्म 26E1। व्हाट इज़ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। लिस्ट ऑफ द बुक्स। फर्स्ट शेड्यूल क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, उसमें बुक्स की लिस्ट दी गई है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ रिन्यूअल लाइसेंस पीरियड फॉर सेलिंग ड्रग्स। 5 साल। क्या उसका ड्यूरेशन है लाइसेंस पीरियड्स को रिन्यू करने के लिए सेलिंग ड्रग्स के। 5 साल। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड द ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड। सेक्शन 21 के अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 21 के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म 19C यूज फॉर द फॉलोइंग शेड्यूल एक्स। एप्लीकेशन फॉर्म 19C को यूज़ किया जाता है फॉलोइंग शेड्यूल में, शेड्यूल एक्स में 19C शेड्यूल एक्स के लिए यूज होता है। विच फॉर्म मेंबर शुड बी यूज फॉर द एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। फॉर्म 12A। Which form number should be used for the application to import drugs for personal use? फॉर्म 12A। कौन सा फॉर्म नंबर यूज़ किया जाना चाहिए एप्लीकेशन के लिए ताकि वो इम्पोर्ट हो सके ड्रग पर्सनल यूज़ के लिए। फॉर्म 12A। what does DTAP abbreviates for। क्या what does DTAP abbreviates for। DTAP का क्या मतलब होता है। DTAP ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। DTAP का मतलब है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज़ 1000। प्रेस्क्रिप्शन पेनल्टी जो है नॉन डिस्क्लोज करने के लिए ना मैन्युफैक्चरर का नाम को, तो इस पर पेनल्टी है 1000 की। एज पर द शेड्यूल ए ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। फॉर्म 19B is for application for licensing to sell, stock and exhibit, offer for sale or distribute homeopathic medicines। शेड्यूल ए जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। फॉर्म 19B किस लिए होता है, एप्लीकेशन होती है लाइसेंस के लिए। और कौन से लाइसेंस के लिए, कि आप सेल कर सको, स्टॉक कर सको और एग्जिबिट कर सको ऑफिसर, ताकि वो सेल कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके होम्योपैथिक मेडिसिन। मेनली होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है शेड्यूल ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940-45 का। फॉर्म 19B होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर हैव टू सबमिट द रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी वंस इन 6 मंथ। एक आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को सबमिट करना पड़ता है एक रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ द मार्केट कंप्लेंट्स के रिकॉर्ड्स का टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हर 6 महीने पे। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेट दैट a license is necessary for the import of the new homeopathic medicine which is not specified in the Pharmacopoeia of India, USA, UK और जर्मनी और not recognized as efficacious। ठीक है, इसमें से प्रोविज़न एप्लीकेबल है होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। वो क्या कहता है कि जो लाइसेंस है वो ज़रूरी है इंपोर्ट करने के लिए एक न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन को, जो कि नॉट स्पेसिफाइड नहीं है इंडियन फार्माकोपोइया में, यूएसए, जीके और जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड एफिकेशियस। Which of the following serves as one of the laboratories for producing oral polio vaccines? और Pasteur Institute of India, कोनूर। ठीक है, इनमें से कौन सा सर्व करता है एज वन ऑफ द लेबोरेटरी प्रोड्यूस करने के ओरल पोलियो वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी लैब है, तो वह पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोनूर। ठीक है, शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एस पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द फॉलोइंग P and Q। ठीक है, शेड्यूल एच और शेड्यूल एस पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील करता है किससे, शेड्यूल एच और शेड्यूल एस किससे डील करता है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग से, जो कि रिक्वायर्ड टू बी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग यानी कि बेचा जाना है रिटेल के द्वारा, प्रेस्क्रिप्शन आरएमपी।
ठीक। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स का स्टैंडर्ड बताने के लिए, दिस द फॉलोइंग इज ए नॉट अ ड्रग एज पर द लॉ, नन ऑफ दी, इसमें से कौन सा एक जो है वो ड्रग नहीं एज पर द लॉ, इसमें से कोई सा भी नहीं। व्हाट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर एएसयू ड्रग, एएसयू ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, कम से कम तो 1200 स्क्वायर मीटर, 1200 स्क्वायर मीटर मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट है एएसयू ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए। व्हाट इज़ द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर आसाफारिस, आसाफारिस को बनाने के लिए कितना स्पेस चाहिए, 200 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट एएसयू ड्रग की मैन्युफैक्चर के लिए 200 स्क्वायर फीट, और आसाफारिस को मैन्युफैक्चर करने के लिए 200 स्क्वायर फीट, ठीक है। और एएसयू ड्रग को मैन्युफैक्चर के लिए 1200 स्क्वायर फीट, और आसाफारिस को बनाने के लिए 200 स्क्वायर फीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस सब्सटेंस दैट शुड बी अवॉइडेड इन द आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, विच मुस्टी, ठीक है, इसमें से कौन सा पॉइजनस प्रिपरेशन है, पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस को अवॉइड किया जाना चाहिए आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से, इसमें से कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस को अवॉइड किया जाना चाहिए आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से, विश मुष्टि को, ठीक है। टू एक्स ऑफिसियो मेंबर्स ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और द प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं डी टैप का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, ठीक है। तो एक्स ऑफिसर में तो ड्रग कंट्रोलर जनरल होता है इंडिया का, और एमसीआई का प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी, तो कैप्सूल, कैप्सूल की सी में कैप्सूल सी में कैप्सूल जो होते हैं शेड्यूल सी में नहीं आते हैं, तो शेड्यूल सी में क्या क्या आता है, टॉक्सिन, सेरा और एंटीजन, टॉक्सिन, सेरा और एंटीजन जो है ये शेड्यूल सी में आते हैं। ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल एफ, एफ में आता है शेड्यूल, एफ में आता है, एफ शेड्यूल में आता है ब्लड बैंक। ग्रांट अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग रिक्वायर्स फॉर्म 25, ठीक है। एक लाइसेंस ग्रांट करना है ड्रग रिक्वायर मैन्युफैक्चर के लिए, ड्रग रिक्वायर मैन्युफैक्चर के लिए, ड्रग ग्रांट ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और ड्रग रिक्वायर, ठीक है। एक ग्रांट करना लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और ड्रग रिक्वायर के मैन्युफैक्चर के लिए एक लाइसेंस ग्रांट करना, तो फॉर्म 25 में होगा। एम्पिसिलिन कैप्सूल, एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज विद इन 24 मंथ्स, दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर शेड्यूल पी, एम्पिसिलिन की कैप्सूल जो है वो 24 महीने के अंदर यूज हो जानी चाहिए, ये किस शेड्यूल में आता है, शेड्यूल पी में। केमिस्ट ड्रगिस्ट एंड ड्रग स्टोर कम्स अंडर शेड्यूल रूल 9, रूल 65। केमिस्ट ड्रगिस्ट और ड्रग स्टोर, केमिस्ट ड्रगिस्ट और ड्रग स्टोर कौन से में आते हैं, ये रूल 65 में आते हैं। केमिस्ट ड्रगिस्ट और ड्रग स्टोर आते हैं रूल 65 में। क्रोसिन इज सोल्ड अंडर द शेड्यूल डब्ल्यू, क्रोसिन आता है कौन से शेड्यूल में, क्रोसिन सोल्ड अंडर द शेड्यूल डब्ल्यू, क्रोसिन सोल्ड किया जाता है किस शेड्यूल में, डब्ल्यू में। डेटॉल कम्स अंडर शेड्यूल ओ, डेटॉल आता है कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल ओ में। फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग यूज ऑफ ह्यूमन बींग स्पेसिफाइड स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट इज सिंबल एम इन रेड डिस्प्ले ऑन टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल, ठीक है। शेड्यूल एक्स वाली जो ड्रग है ह्यूमन बिलोंग्स स्पेशल, इसमें स्पेशल लेबलिंग चाहिए होती है, इसमें सिंबल एन होगा, रेड डिस्प्ले ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल, ठीक है। इफ़ एनर्जिन, अगर एनर्जिन जो है, अगर एनर्जिन इम्पोर्ट किया जा रहा है, इम्पोर्ट किया जा रहा है अंडर द नेम्स ऑफ एस्पिरिन इट विल बी कॉल्ड, अगर एनर्जिन इम्पोर्ट किया जा रहा है एस्पिरिन के नाम पे तो स्प्यूरियस ड्रग होगी, ठीक है। एक्सपायरी पीरियड ऑफ ड्रग प्रिपरेशन इंक्लूडिंग शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कॉस्मेटिक रूल्स 1945 कैन नॉट बी एक्सीड 60 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। एक्सपायरी पीरियड जो है, एक्सपायरी पीरियड जो है ड्रग प्रिपरेशन का, एक्सपायरी पीरियड जो है ड्रग प्रिपरेशन का जो इंक्लूड होता है शेड्यूल पी में, शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, वो 60 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर के 60 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट एंड proprietary medicines are contained in schedule B of the drug and cosmetic rules, स्टैंडर्ड जो दे रखा है पेटेंट, स्टैंडर्ड जो है पेटेंट और प्रॉपरेटरी मेडिसिन का वो होता है शेड्यूल वी में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 कूल प्लेस का मतलब होता है इसमें 8 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो, कूल प्लेस 8 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। थैंक यू।